तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 16 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में टोडो यूजी के साथ लड़ाई कर रहा है और सोच रहा है कि ऊंचे दर्जे के कलाकारों का मानना है कि हमारे हाथ हमारी आंखों के गुलाम होते हैं। जो हमारी आंखें अच्छा बुरा देखती हैं वही हमारे हाथ करते हैं, और जिनकी आंखें काबिल होती हैं वह दूसरों से जल्दी आगे निकल जाते हैं। यूजी टोडो को पीट रहा होता है और टोडो उसके हमलों को समझने की कोशिश करता है। यूजी टोडो पर डाइवर्जेंट फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन टोडो उसके हमलों को बीच में ही रोक देता है और उसको समझाता है कि तुम्हारी दोहरी शक्ति का वार एक टेढ़ी चाल है। इसमें छोटे जादूगर तो आसानी से फंस जाएंगे, लेकिन अव्वल दर्जे की शक्तियों के सामने यह बेकार है। तुम्हारी शापित शक्ति पीछे रहने की वजह उसका गलत इस्तेमाल है। अब मुझे देखो, मेरी नाभि में जो शक्ति बह रही है वह बुरी फीलिंग से बनी है और ये नाभि में ही पैदा होकर पूरे शरीर में फैल जाती है। शापित शक्ति को दिशा देना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे ही करते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई भी जादूगर कितना भी माहिर क्यों न हो, लेकिन उसकी शापित शक्ति को समझना बहुत मुश्किल होता है। पर तुम तो बिल्कुल उसके उल्टे हो। अपना ध्यान लगाओ यूजी, क्या हम बिना सोचे ही गुस्सा करते हैं? एक आसान सी बात भी लोगों को समझ नहीं आती। इस दुनिया में हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक बनकर जिंदा रहते हैं। मेरी ताकत तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, बस हारना मत यूजी, सबको बेहतर बन के दिखाना। यूजी को टोडो की बात समझ में आ जाती है और वह दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर नोबारा मोमो से पूछती है कि मुझे बताओ, तुम्हारे बुढ़ऊ बाबा जी ने यूजी को मारने के लिए कहा है ना? देखो, छुपाओ मत, क्योंकि मैं भी उस माई को मारना चाहती हूँ। मोमो सोचती है कि इसको सब पता चल गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर पांडा का अंदाजा होगा। नोबारा कहती है कि तुम्हारे उस रोबोट से लाख गुना अच्छे तो हमारे टोगे सीनियर हैं। नोबारा को मोमो पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक अल्टीमेट मेचामारू छुपकर पांडा को पीछे से गोली मारकर कहता है ये नहीं मरेगा, क्योंकि वो एक शापित लाश है। रोबो नोबारा को बोला, तुम मुझे कुछ कह रही थी ना? जिस पर मोमो आगे आती है और कहती है कि तुम दूर रहो, मैं लड़ूंगी नोबारा से। इस बीच पांडा तेजी से उठता है और मेचामारू को मारता है। पांडा का कहना है कि उन दोनों को साथ रहना चाहिए, क्योंकि वे दोनों शापित लाशें हैं। इससे मेचामारू को कंट्रोल करने वाला जादूगर नाराज हो जाता है और वह अपनी अल्ट्रा स्पिन टेक्निक स्वॉर्ड ऑप्शन प्लस बूस्टोन को एक्टिवेट कर देता है। वह एक्सप्लोजिव स्पीड से पांडा पर अटैक करता है, लेकिन वह चूक जाता है। पांडा को एहसास होता है कि अगर उसे वापस जाकर नोबारा की मदद करनी है तो उसे उनकी लड़ाई जल्दी ही खत्म करनी होगी। वह मेचामारू से पूछता है कि वह किस ग्रेड का जादूगर है, और पांडा यह जानकर हैरान हो जाता है कि वह टोगे और नोरिटोशी की तरह ही सेमी फर्स्ट ग्रेड का है। मेचामारू अपनी अल्ट्रा कैनन चलाता है, लेकिन पांडा शापित एनर्जी के साथ अपने शरीर को मजबूत करके आसानी से बच जाता है। मेचामारू को पांडा का कोर खत्म करना होगा। पांडा जो कि एक शापित गुड्डा है, ये नाम उनको मिलता है जिनमें जान नहीं होती, लेकिन वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। इनमें फीलिंग्स और इमोशन दोनों हैं। मासामिची यागा ने आज तक जितने भी गुड्डे बनाए हैं, पांडा उनमें से सबसे बेहतरीन शापित गुड्डा है। पांडा कहता है कि तुम कोई शापित लाश नहीं हो, तुम कोई जादूगर हो जो दूर से बैठकर इस रोबो को कंट्रोल कर रहा है। जिस पर मेचामारू पांडा को बताता है कि क्या तुम करिश्माई सौदे के बारे में जानते हो? ये सौदा जन्म से ही हमारे साथ जुड़ जाता है। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे कमर के नीचे कुछ भी महसूस नहीं होता था, और मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि चांद की रोशनी भी मुझे जलाती है। मैं काफी शापित शक्ति पैदा कर सकता हूँ। अगर मुझे इन शक्तियों के बदले आम शरीर मिले तो मैं बेझिझक ले लूंगा। फिर वह अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक
अल्टीमेट कैनन का इस्तेमाल करके पांडा पर एक जबरदस्त वार करता है, जिससे पांडा काफी दूर जाकर गिरता है। मेचामारू को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन धुआं हटते ही पांडा का अमेजिंग पावरफुल शेप गोरिल्ला मोड सामने आ जाता है। पांडा के पास 3 शापित कोर हैं। एक तो वह होता है जो नॉर्मली हमारे सामने होता है, उसके अलावा 2 और रूप भी जो उसके भाई और बहन हैं, जैसा कि यागा ने उसे तब समझाया था जब वह छोटा था। यागा ने पांडा से कहा कि जब भी उसे मदद की जरूरत होगी तो उसके भाई और बहन उसको ताकत देने के लिए मौजूद रहेंगे। पांडा का गोरिल्ला मोड आसानी से मेचामारू के अल्ट्रा शील्ड को तोड़ देता है और एक ही अटैक में उसे उड़ा देता है। इसने न केवल मेचामारू को बाहरी बल्कि अंदर तक भी हिला डाला और उसके कई पुर्जे तोड़ दिए। पांडा बताता है कि इस गोरिल्ला मोड की स्पेशल ताकत है अनब्लॉकेबल ड्रीमिंग बीट। इसका एक और अटैक मेचामारू को हराने के लिए काफी होगा, लेकिन पांडा के दूसरे कोर घायल हो गए हैं। गोरिल्ला मोड शापित शक्ति को बहुत तेजी से खत्म कर देता है, इसलिए पांडा को अब ये लड़ाई जल्दी ही खत्म करनी होगी। वह दोनों घरों की छतों पर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और उन दोनों में फाइट हो जाती है, जिसमें गोरिल्ला मेचामारू को कुत्ता बनाकर बड़ा गंदा पीटता है। तो मेचामारू गोरिल्ला के साथ धोखेबाजी करता है और उस पर टाइल फेंकता है, जिससे गोरिल्ला का ध्यान भटक जाता है और मौका देखकर मेचामारू उसके कोर पर अटैक कर देता है। मेचामारू को लगा कि अब वह जीत गया है, लेकिन मेचामारू ने गोरिल्ला को नहीं बल्कि गोरिल्ला ने मेचामारू को भूतिया बनाया। गोरिल्ला में इतना दिमाग और इतनी ताकत है कि वह अपने कोर की जगह को बदल सकता है। अब गोरिल्ला को गुस्सा आ जाता है और वह मेचामारू के थोपड़े पर ऐसा थप्पड़ मारता है कि मेचामारू दूर जाकर गिरता है और उठने के काबिल नहीं बचता। कोकिची हार गया क्योंकि वह कठपुतलियों को कुछ नहीं समझता था। पांडा को उम्मीद थी कि वे एक दूसरे को समझ सकेंगे, लेकिन उसे कभी भी इंसानों से जलन नहीं हुई। पांडा यूटा के बारे में सोचते हुए कहता है कि इंसान थोड़े अजीब हैं और वह उन्हें समझ नहीं पाता है, लेकिन वह इंसानों की उन बातों को पसंद करता है जिनकी कमी उसमें खुद है। पांडा आगे बोलता है कि तुम मुश्किलें झेलते हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम सही हो। ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम जुजुत्सु जादूगर ही क्यों बने, क्योंकि तुम यही काम कर सकते हो। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। कोकिची अपने दोस्तों की यादों में खो जाता है। उसे हमेशा से ही अपनों के बीच रहना था। पांडा को जाने से पहले उसे याद आता है कि उसने मेचामारू से अपना फोन इस्तेमाल करने के लिए कहा था। इस बीच कासुमी और माकी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और कासुमी को एहसास होता है कि टोक्यो की स्टूडेंट असल में बहुत शक्तिशाली है। जुजुत्सु ट्रोल में हम देखते हैं कि माई, मोमो और कासुमी अपने कई तरह के कामों को लेकर मदद के लिए मेचामारू को बुलाते हैं। मेचामारू उनसे पूछता है कि वे हमेशा उसे ही क्यों बीच में फंसा देती हैं, और माई और मोमो सोचते हैं कि टोडो और नोरिटोशी बहुत ज्यादा परेशानी वाले हैं, जबकि कासुमी अभी भी उनसे डरती है। हालांकि तीनों लड़कियां सोचती है कि अगर उन्होंने मेचामारू को सच बताया तो फिर वह उनकी मदद नहीं करेगा। इसके बजाय वे एक्साइटेड होकर कोकिची को बताते हैं कि वे उस पर भरोसा कर रहे हैं और मिशन का बहाना मारकर भाग जाते हैं, जिससे मेचामारू उन्हें देखता रह जाता है। कोकिची सोचता है कि यह अच्छा है कि लड़कियां उस पर भरोसा करती हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 16 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।